एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास सेकंड है, चैप्टर 1 रियल नंबर की। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शो दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये शो करके दिखाना है कि 5 माइनस √3 जो है वो एक मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का, तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो, जब एक रेशनल और इरेशनल नंबर एडिशन हो रही हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, ठीक है, या हमारी सब्सट्रैक्शन हो रही है, तो इन क्वेश्चनों को करने का कैसे तरीका है मैं वो यहां पर करा देता हूं। फिर उसी सिमिलर तरीके से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, आपको उसी पैटर्न से करना है उसको। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले हम इसको करते कैसे, हम ये लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर लेट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम मान लेंगे कि 5 माइनस √3 जो है वो मेरे एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, a अपॉन b के बराबर हो जाएगा। और यहां पर एक कंडीशन लगा देंगे वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, क्या हो जाएंगे, a और b मेरे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर को एक तरफ कर लेंगे और इरेशनल नंबर को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहां पे करते हैं 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। नाउ टेकिंग एलसीएम, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारी एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, तो लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5b माइनस a अपॉन b। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हेयर 5b एंड a आर इंटीजर्स, तो देन 5b माइनस a अपॉन b इज ऑल्सो अ इंटीजर। इंटीजर होगा तो देन इट इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो जाएगा हमारे पास ये, क्योंकि यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 5b और a और b ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और सारे के सारे इंटीजर्स से मिलके ही हमारे क्या बनते हैं, रेशनल नंबर की डेफिनेशन बनती है। ठीक, तो 5b माइनस a अपॉन b इज ऑल्सो अ इंटीजर। ठीक है, ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि इट इज अ रेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है। बस कंडीशन यहां पे ये ध्यान रखनी है हमें कि यहां पर जो b है हमारा, जो b ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो कंडीशन फेल हो जाएगी। ठीक है, तो जब मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, रेशनल नंबर बन गई है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, √3 है, तो मस्ट बी अ रेशनल, मस्ट बी अ रेशनल। ये भी रेशनल हो जाएगी हमारी, क्यों, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, तो जो कंडीशन यहां पर लगेगी वही कंडीशन यहां लगेगी, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल्स टू है। ठीक है, इट मींस जब लेफ्ट हैंड साइड एक रेशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड भी मेरा रेशनल नंबर होगा जरूर। लेकिन हम क्या जानते हैं, बट वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √3 क्या होता है, इज एन इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जब √3 मेरा एक इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन है वो गलत हो गई। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। जब हमारी अजम्पशन गलत हो गई है तो देयरफॉर 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, प्रूव दैट 1 अपॉन √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें दिखाना है कि 1 अपॉन √2 जो है मेरा एक इरेशनल नंबर है, ये दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे हमारे पास। जब हमने √2 √3 इस तरह के क्वेश्चन करे थे तो यहां पे लिखा था मैंने वेयर a एंड b आर कोप्राइम। जब ऐसे होगा, एडिशन होगा एक रेशनल का इरेशनल के साथ, या मल्टीप्लिकेशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, तो हमें यहां पर a और b को क्या मानना है, इंटीजर मानना है। क्या मानना है,
इंटीजर्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे √2, √3, √5 इस तरीके से क्वेश्चन करे थे ना, तो उस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड को करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कहता है, 1/√2 को हमें क्या मानना है, हमें दिखाना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर होता है, रियल नंबर क्या होते हैं, जो हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन जो होता है वो रियल नंबर कहलाता है। अब रियल नंबर से दो रास्ते हैं जाने के लिए, एक रेशनल की तरफ जाते हैं, एक इरेशनल की तरफ जाते हैं। अब वो कह रहा है ये तो हमें दिखाना है, तो लेकिन हम उस रास्ते को चूज ना करके हम यहाँ पे चल के देखते हैं कि इससे यहां तक पहुंचा जा सकता है क्या, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 1/√2 जो है उसको एक रेशनल नंबर मान लेते हैं हम। लेट 1/√2 is a रेशनल नंबर। हम इसको 1/2 को क्या मान लेते हैं, 1/√2 को एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो 1/√2 अगर रेशनल नंबर बनेगा तो a/b की फॉर्म में बनेगा। यहां पे कंडीशन लग जाएगी वेयर a एंड b आर कोप्राइम, क्या लग जाएगी, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या है, दैट इज HCF जो है a और b का वो क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब उन दोनों के पास, a और b के पास 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/a। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। तो b स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2। लिखेंगे इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, ठीक है। अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो इसका मतलब उस पॉजिटिव इंटीजर को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जब डिवाइड करेगा तो यहां पे क्या होगा, b को कौन डिवाइड कर रहा है, 2। इसका मतलब जब b को 2 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ आएगा क्वेश्चन में, तो यहां पे आएगा c, लिख दिया मैंने। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, c। लेट ये मैंने मान लिया, ठीक है। पुट b इज इक्वल टू 2c इन द इक्वेशन फर्स्ट। अब b बराबर 2c को मैं किस में रख दूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दूंगा, ठीक है। जब मैं b बराबर 2c को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दूंगा तो उसके बाद क्या होगा, यहां पर हमारा a स्क्वायर को डिवाइड कौन करेगा, फिर 2 कर देगा यहां पर, ठीक। देखो अब यहां पे क्या है हमारे पास, b इज इक्वल टू 2c है, b इज इक्वल टू 2c इन द इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है मुझे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। नाउ 4c स्क्वायर इज इक्वल टू में 2a स्क्वायर, कट करेंगे तो 2 आ जाएगा यहां पर। तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 2। तो यहां पे लिखेंगे इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो देन 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब यहां पे क्या पता चला हमें, जो b को डिवाइड करने वाला कौन है, 2, a को डिवाइड करने वाला कौन है, 2। इसका मतलब a और b के पास कॉमन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। लेकिन हमने क्या माना है, HCF जो है a और b का वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत हो गया है, ठीक है। दस a एंड b have a common factor 2, but we know that a and b have no common factor other than 1, तो तो हम यहां पे लिख देंगे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब जो हमारी बात का क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो देयरफॉर 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर हो गया। √2 क्या हो गया हमारा, एक 1/√2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराए थे, √2 √3। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये पीछे वाले क्वेश्चनों की तरह जो प्रीवियस क्लास में कराया था ना, उसी की तरह हो गया, √2 वाले की तरह, ठीक है। यहाँ पर पहले उसमें क्या करेंगे, अगर √2 का करेंगे हम तो a को डिवाइड कौन करेगा, सबसे पहले b, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा 2, फिर b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यहाँ पे उल्टा हो रहा है बस,
ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर दे रखे हैं, उन 2 नंबर का रेशो दे रखा है 2:3 और उनका एलसीएम दे रखा है आपको 180। तो वो कह रहा है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इन्हीं नंबरों का। ठीक है, अब सबसे पहले देखो रेशो वर्ड यूज हुआ है, तो रेशो का मतलब आपको पता होना चाहिए कि रेशो का मतलब होता है क्या है। अब यहां पे देखो 2 नंबर की बात हुई है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है ये। किसकी बात हुई है, 2 नंबर की बात हुई है। हमने मान लिया लेट ए एंड बी आर 2 नंबर्स। हमने मान लिया कि ए और बी जो है वो 2 नंबर्स हैं। अब यहां पे हमें दे रखा है कि ए और बी का जो रेशो है वो 2:3 है। ठीक है, अब रेशो बनता कैसे है बेसिकली, अगर मैं रखूं 10 यहां पर तो यहां आ जाएगा 16, इसको मैं कट करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 2 8 जा, तो इसका मतलब 5:8 आ गया। अगर मैं लिखूं यहां पर 20 और लिख दूं मैं यहां पर 16, इसको कट करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है 2 10 जा और 2 8 जा, फिर 2 5 जा 2 4 जा, तो कितना हो गया 5:4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ है, रेशो क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है, ठीक है, रेशो क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो फर्दर डिवाइड ना हो, या ऐसे नंबर हैं, एक ऐसा रिजल्ट है जो फर्दर डिवाइड ना हो। सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिसको हम आगे दोबारा से किसी टेबल से नहीं काट सकते। ठीक है, केवल ये 1 से कटेगी, ये भी 1 से कट सकते हैं ये भी, और 1 से कटने के बाद रिजल्ट बेसिकली सेम ही आएगा हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन छुपा हुआ होता है जो कट जाता है। जैसे इस 10 के अंदर क्या था 2 × 5 है, इस 16 के अंदर क्या है 2 × 8 है, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो ये 2 जो था दोनों के पास कॉमन था जो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां पर अगर इसको, अब वो कॉमन नंबर तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर 2 था यहां पर 2 था, ऐसे यहां पर कॉमन निकाल सकते हैं हम। अब वो जो कॉमन नंबर है जो दोनों में है हमें, वो उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 है यहां 3 है, 2:3। अब ये 2:3 बहुत सारे 2 नंबरों को अगर हम सोल्व करें तो 2:3 आ सकता है, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो इसलिए हम यहां पे वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं, वेरिएबल। लेट a = 2x और b = क्या हो जाएगा 3x। अब हमें पता है कोई भी 2 नंबर जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से अगर हम करते हैं, तो जो कोई भी मेरे पास जो 2 नंबर होते हैं, उन्हीं 2 नंबर में जो कॉमन नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। इसका मतलब अगर एचसीएफ जो देखेंगे अगर यहां पर इनका, तो एचसीएफ इन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसी x की वैल्यू आपको निकालनी है यहां पर। ठीक है, अब हम जानते हैं वी नो डेट HCF into LCM = A into B होता है। अब हमें क्या दे रखा है, इन नंबर का LCM दे रखा है कितना 180, तो 180 = A की वैल्यू कितनी है 2x, B की वैल्यू कितनी है 3x, और HCF कितना है दोनों का x मान लिया हमने। ठीक है, तो यहां से x से x कट जाएगा, तो 180 = 9, 2 3 से कितना हो जाएगा 6, कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अब x की वैल्यू 30 आ गई, इट मींस यही हमारा क्या था HCF है, तो HCF कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या होंगे, अगर पहला नंबर अगर मैं देखूं, अगर वो पूछे कि नंबर्स भी बताओ, तो 2 × 30 और यहां आ जाएगा 3 × 30। इसका मतलब 30 था जो दोनों के पास कॉमन था, लेकिन वो रेशो बनाने के चक्कर में वो कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, सबसे रेशो क्या होती है, एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। क्या होती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हम। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए जो मैंने कराया इसको देखें, फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और भाई वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं मैं, देखो आपका एक एक डाउट क्लियर कर रहा हूं बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शो दैट 11 × 19 × 23 + 3 × 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, ये इस क्वेश्चन को ऐसे पूछे, शो दैट 11 × 19 × 23 + 3 × 11 इज अ कंपोजिट नंबर। पूछने का तरीका डिफरेंट हो गया, लेकिन सॉल्यूशन दोनों क्वेश्चन का सेम होगा। वो कह रहा है ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर ये प्राइम नहीं होगा तो इसका मतलब कंपोजिट होगा। वो कह रहा है इसको कंपोजिट दिखाओ। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे या क्वेश्चन ऐसे पूछे,
सॉल्यूशन दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास नंबर क्या है, वी हैव 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस में 3 इंटू 11, ये दे रखा है हमारे पास, ठीक है। अब देखो 11 यहां पर भी, 11 यहां पर भी, तो 11 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो क्या बचा 19 इंटू 23 प्लस का यहां बचेगा 3, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23 इंटू 19, 9 3 जा 27 की 7 2, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 23, नाउ 7 3 और 4, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई 4 3 7 प्लस में 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 440, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 40, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है इस नंबर को। अब 11 इसको मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 11 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, 8 5 से कितना होगा 40, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ फिर मैं, अगर इसको अच्छे से लिखूँ 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 11 की पावर 2। तो इस नंबर को मैंने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। अब यहां पर क्या है, सिंस द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं इसके पास, ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो मेरा कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास 4 हो गया, 4 किस किस की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आएगा, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। जब 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब इस नंबर को भी कौन डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी डिवाइड कर रहा है, 11 भी डिवाइड करेगा। इट मींस इसके पास भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर हो गया, या हम इसको लिख सकते हैं सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। लास्ट में बस चेंज कर देना है, यहां पे लिख सकते हैं या सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे उसी भाषा में हमें क्या देना है, जवाब दे देना है बस, ठीक है। अगर ऐसे पूछेगा तो इस तरीके से लिख देना है, अगर ऐसे पूछेगा तो कंपोजिट नंबर लिख देना है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, 2 नंबर दे रखे हैं x और y, कोई ये दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। डिस्टिंक्ट का मतलब है दोनों अलग अलग नंबर है, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब यहां पर क्या है, अलग अलग या भिन्न भिन्न बोल सकते हैं, अलग अलग, ठीक है। x और y 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर दे रखे हैं, जहां पर p की वैल्यू x स्क्वायर y की पावर 3 एंड q की वैल्यू x इंटू y की पावर 4 और r की वैल्यू x की पावर 5 y की पावर 2। वो कह रहा है फाइंड करना है p q r का, मुझे LCM और HCF निकालना है, ठीक है। HCF और LCM निकालना है p q r का, ठीक है। इसका मतलब, और उसके बाद क्या कह रहा है, फर्दर चेक HCF of 3 numbers PQR into LCM of 3 number is equals to PQR। PQR के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है क्या? वो कह रहा है कि 3 नंबर का HCF, ठीक है, और मल्टीप्लाई LCM। HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन उन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा नहीं आएगा, ये बताना है हमें लास्ट में, ये चेक करने के लिए बोला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर दे रखे हैं, ठीक है। लेट x और y क्या है, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। अब p को डिफाइन कर दिया इस तरीके से, r को, q को डिफाइन कर दिया इस तरीके से, और r को डिफाइन कर दिया इस तरीके से। वो कह रहा है p q r का HCF और LCM निकालो, फिर इनका HCF इंटू LCM इज इक्वल टू p इंटू q इंटू r, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हमें सेटिस्फाई करके बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, तो वी हैव p क्या है हमारे पास, p की वैल्यू दे रखी है x की पावर 2 और y की पावर 3। q की वैल्यू क्या है हमारे पास, q की वैल्यू है x इंटू y की पावर 4 और r की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, r की वैल्यू है x की पावर 5 और y की पावर 2, ठीक है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे इसे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, p की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सॉरी HCF क्या हो जाएगा इसका,
किसका, पी क्यू आर का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होता है जो तीनों में कॉमन होता है, तीनों में एक्स है और एक्स की सबसे छोटी पावर लेनी है, तो एक्स की पावर यहाँ तो 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर 5 है, तो सबसे छोटी पावर यहाँ पर है तो एक्स आ जाएगा, एक्स की पावर 1 इंटू वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, तो वाई की भी सबसे छोटी पावर कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर, तो वाई की पावर 2, इट मीन्स एक्स वाई स्क्वायर हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम क्या होगा पी क्यू आर का, एलसीएम में क्या देखते हैं, जो भी नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे के सारे लेने हैं, यहाँ पर एक तो एक्स पार्टिसिपेट कर रहा है और एक वाई पार्टिसिपेट कर रहा है। अब जो नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी पावर लेनी है, तो एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है 5 और वाई की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर क्या है 4, तो इसका मतलब एक्स की पावर 5 और वाई की पावर 4, ये हमारा इनका एलसीएम हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। इतना क्वेश्चन तो हमने कर दिया यहाँ तक, अब वो कह रहा है फर्दर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फर्दर। ठीक है, फर्दर चेक करके बताना है एचसीएफ पी क्यू आर मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ पी क्यू आर इज टू पी इंटू क्यू इंटू आर के बराबर है क्या। देखो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ यहां पर कितना है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है, एक्स की पावर 5 वाई की पावर 4, और p की वैल्यू कितनी है, x की पावर 2 y की पावर 3 मल्टीप्लाई q की वैल्यू कितनी है, x y की पावर 4 और r की वैल्यू है x की पावर 5 और y की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x और x पावर ऐड हो जाएगी 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई y की पावर यहाँ पे कितनी बन जाएगी 6। अब यहाँ पे देखो x की पावर 2 है 1 और ये कितना हो गया, यहाँ पे x की पावर 8 हो जाएगी, y की पावर कितनी हो जाएगी 7 और 9, y की पावर 9 हो जाएगी। अब x की पावर 6 और y की पावर 6, तो ये x की पावर 8 और y की पावर 8 के बराबर है क्या, नहीं बराबर है, इसका मतलब नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, गिवन कंडीशन इज नॉट होल्ड, गिवन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, इसका मतलब गिवन जो कंडीशन थी ये वाली, ये हमारी ट्रू नहीं है, ये केवल 2 नंबर के लिए ही ट्रू रहती है, जब एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, उसी के लिए एप्लीकेबल है, बाकी ये कंडीशन 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे, एक बार देखें फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, इफ द एचसीएफ ऑफ इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर के सब एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना दे रखा है 1 to 6 दे रखा है, एंड देयर एलसीएम इज 90 मोर देन देयर एचसीएफ, और जो एलसीएम है उन 2 नंबर का जो एलसीएम है वो एचसीएफ से 90 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 90 ज्यादा है, तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का प्रोडक्ट निकाल के दिखाना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एलसीएम और एचसीएफ का जो सम दे रखा है वो 126 है। पहले एक एक लाइन पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम प्लस एचसीएफ 2 नंबर का कितना दे रखा है आपको, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम का जो सम है 2 नंबर के वो 126 दे रखा है। ठीक है, और उनके एलसीएम जो है वो 90 ज्यादा है किससे, एचसीएफ से, जो एलसीएम है वो एचसीएफ से कितना ज्यादा है हमारा 90 ज्यादा है, इसका मतलब एचसीएफ के अंदर अगर 90 ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं क्या करूं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, अभी इस एलसीएम की वैल्यू को यहां रख देता हूं मैं, पुट इक्वेशन सेकंड इन दी इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा एचसीएफ प्लस 90 प्लस में एचसीएफ, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 to 6 के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 190 माइनस वो 126 माइनस 90 कितना हो जाएगा 36, तो ट्वाइस ऑफ एचसीएफ, तो कट करेंगे तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18 आ जाएगी, एचसीएफ कितना आ गया 18। जब आपका एचसीएफ 2 नंबर का एचसीएफ आपका 18 आ गया है और उनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम क्या है हमारे पास एचसीएफ प्लस में 90, तो यहां पे कितना हो जाएगा 18 प्लस में 90 इज इक्वल टू 108 हो जाएगा। अब हम जानते हैं वी नो डेट हम क्या जानते हैं,
वी नो डेट HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF कितना है आपका 18 आया है और ये कितना है आपका 108 आया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 + 8 लिख सकता हूं इसको, बराबर ये चले गई ऐसे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 प्लस में 18 × 8 = 144। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1944 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1944 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा। वो पूछ रहा था प्रोडक्ट बताओ दो नंबर का, तो दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 1944 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, प्रूफ करके दिखाना है कि √3 + √5 जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को करेंगे कैसे, देखो इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं हम, ये जो है इसको क्या करेंगे रेशनल मान के चलेंगे, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करे हैं अभी ये सारे के सारे। सॉल्यूशन 7th का, लेट √3 + √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जब रेशनल नंबर होगा तो √3 + √5 को किसके बराबर मान लिया मैंने, p के बराबर मान लिया, ठीक है। या मैं इसको लिख सकता हूं p/1 लिख सकता हूं, यहां पे लिख देंगे वेयर p and 1 आर इंटीजर्स। क्या हो जाएगा इंटीजर्स हो जाएंगे हमारे, p और 1 क्या है मेरा इंटीजर्स है, ठीक है। तो √3 इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं 5 इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं फिर p - √5। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और यहां पे क्या हो जाएगा p - √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर नाउ यहां पे क्या जाएगा 3, अब यहां पे a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, √5 का होल स्क्वायर -2p √5। तो यहां पे क्या जाएगा 3 इज इक्वल टू में p² प्लस में 5 -2p √5। अब हम क्या करेंगे इस नंबर को उधर भेज देंगे 2p √5, यहां पे क्या हो जाएगा p² प्लस में 5 -3। इट मींस √5 किसके बराबर हो जाएगा p² + 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2p आ जाएगा। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे लेंगे। अब यहां पर हमारी ये राइट हैंड साइड के अंदर इन द इक्वेशन फर्स्ट राइट हैंड साइड किसके बराबर है हमारी p² प्लस में 2/2p। अब जब मेरा p एक इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर करूंगा वो भी इंटीजर ही रहेगा, तो यहां पे लिखेंगे हेयर p2 and p² आर इंटीजर्स, तो देन p² + 2/2p इज अ रेशनल नंबर। क्या बन जाएगा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर जब देखो ये मेरा इंटीजर है ये मेरा इंटीजर है तो यहां रखूंगा मैं इंटीजर्स, तो रिजल्ट मेरा क्या मिलेगा एक रेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा एक रेशनल नंबर मिलेगा। जब राइट हैंड साइड मेरी रेशनल है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी मेरी रेशनल होगी पक्का, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा देखो, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास √5 मस्ट बी अ रेशनल होगी। बट लेकिन हम क्या जानते हैं कि √5 क्या होता है एक इरेशनल नंबर होता है, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। जब इरेशनल नंबर होता है तो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो हमारी अजम्पशन सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जब हमारी अजम्पशन रॉन्ग हुई थी तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो वो क्या होगा हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। और हम ये भी जानते हैं कि दो इरेशनल नंबर को जोड़कर हमेशा जो रिजल्ट बनता है वो भी इरेशनल नंबर बनता है।
ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन ये भी, यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आपको आज पढ़ाया होगा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भेजें। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसके जितने चैप्टर 1 रियल नंबर के जो हमारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा चुका हूँ। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जब तक अपना ध्यान रखें, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।